टॉक्सिक रिश्तों से डील करना मुश्किल हो सकता है। जब हमारी जिंदगी में कोई टॉक्सिक रिश्ता हो तो हमें उसे किसी बुरी आदत की तरह छोड़ देना चाहिए और उसके बारे में दोबारा कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन परिवार के उन सदस्यों का क्या करें जिनसे हम अक्सर मिलते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि आपको टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है, क्योंकि बात आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत या कई बार आपकी सुरक्षा की भी होती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप अपने नंबर 1 बेस्टी के बेहतरीन लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स को कभी मिस ना करें। 8वां, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखें। अगर आपको अपने परिवार के किसी एक नेगेटिव इंसान को सहन करना हो तो ऐसा करना आसान हो जाता है अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को पॉजिटिव लोगों से घिरा हुआ रखें। फैमिली गैदरिंग्स में अपने उन खुश मिजाज भाई बहनों के साथ रहें जिनके साथ रहकर आपको खुशी मिलती है। बस नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक अगर कोई हमेशा नेगेटिवली सोचता हो और जिंदगी की हर बात के बारे में शिकायत करता हो तो वही नेगेटिव एनर्जी वापस उनकी ओर आकर्षित होती है, और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो वही एनर्जी आपको भी मिलेगी। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी वाले और जिंदगी के बारे में पॉजिटिव आउटलुक रखने वालों के इर्द गिर्द रहना बहुत जरूरी है। उनकी एनर्जी आपको मिलेगी और आप जिंदगी के बारे में ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव लोगों, खासकर परिवार के नेगेटिव सदस्यों द्वारा खुद का पतन ना होने दें। अगर आप गौर करें कि आपकी जिंदगी में कोई एक परिवार का सदस्य पर्टिकुलरली नेगेटिव है तो उसे थोड़ा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। अगर ये काम नामुमकिन लगे तो इस रिश्ते में अपनी पॉजिटिव एनर्जी लाने की कोशिश करें। 7वां, खुद को निग्लेक्ट ना करें। कई बार एक रिश्तेदार ऐसा होता है जो आपको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है और चाहता है कि आप वहां ना रहें। बढ़िया, ये फीलिंग म्यूचुअल होती है। खुद पर एक एहसान करें और अपनी पैम्परिंग करें। आपकी भी जरूरतें हैं और इसका ये मतलब नहीं कि वो टॉक्सिक इंसान आप पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। आप अपना ख्याल रखें, किसी और बात की चिंता ना करें। सेल्फ केयर बेहद जरूरी है और अनफॉर्चुनेटली इस चीज को बहुत से लोग अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते। अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी टॉक्सिक रिश्ते या परिवार के किसी सदस्य के साथ बहुत बुरा अनुभव रहा है तो कुछ पल अपने लिए निकालिए। स्पा जाइए, ट्रैकिंग करिए, देर तक नहाइए, किताब पढ़िए, वो सब कुछ जिससे आपको रिलैक्स और फोकस्ड होने में मदद मिले। इससे आपको री एनर्जाइज होने और अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने में मदद मिलती है और आप शांत भी होते हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो अपने दिमाग से सारा स्ट्रेस बाहर निकालने का ये एक बेहतरीन तरीका है। 6वां, अपने लिए खड़े होइए। अगर आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव लोगों के साथ कैसे डील किया जाए तो इस टिप को फॉलो करें। हर किसी को अपनी राय देने का हक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे अपनाएं। क्या आप नास्तिक हैं लेकिन किसी धार्मिक रिश्तेदार को ये पसंद नहीं? क्या आप बेरोजगार हैं लेकिन आपके रिश्तेदारों को इस पर ऐतराज है? क्या आपको किसी से प्यार है लेकिन ये बात आपके ताऊजी को पसंद नहीं? क्या आपकी बुआ को आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े पसंद नहीं? तो क्या आपको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए इन टॉक्सिक लोगों को कोई सफाई देने या इनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपकी खिल्ली उड़ाए तो भी अपनी बात पर डटे रहें। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने की उम्मीद में उनसे माफी मांगने की बजाय खुद पर गर्व करने में ज्यादा मजा आता है। खुद के लिए खड़े होने में कभी शर्माइए या घबराइए नहीं। जिस तरह सेल्फ केयर जरूरी है उसी तरह खुद के लिए खड़े रहना भी जरूरी है। आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान आप हैं और ये बात कभी मत भूलिएगा। कभी भी किसी को खुद पर हावी मत होने दीजिए और ना ही उन्हें खुद से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद के लिए खड़े होइए। आपको इसका पछतावा नहीं होगा, बल्कि इससे आपको और ताकत मिलेगी और आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। 5वां, माफ करिए लेकिन भूलिए नहीं। अक्सर परिवार के टॉक्सिक सदस्य ऐसी बातें करते और कहते हैं जिनसे बेहद चोट पहुंचती है,
और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता। इस बात पर गुस्सा होने या अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाए रखने की बजाय उन्हें तुरंत माफ कर दीजिए, लेकिन ये कभी मत भूलिए कि उन्होंने आपको कैसा महसूस कराया। जब सही वक्त आए तो शायद आप उन्हें समझा सकें कि उन्होंने आपको कैसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन बेहतर होगा कि बात रफा दफा करें और एंजॉय करें। किसी ने क्या किया है उस बारे में ज्यादा ना सोचें। अगर आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं कि उस इंसान ने जो किया वो ठीक था। माफ करना एक तरीका है कि जो कुछ भी हुआ उसे आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इससे आप गुस्से और नाराजगी को भूलकर आखिरकार आगे बढ़ सकते हैं। माफ करना किसी और के लिए नहीं, आपके लिए अच्छा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जिंदगी में मूव ऑन करें और माफ करें और भूल जाएं। चौथा, खुद के लिए कुछ करें। अगर आप टॉक्सिक रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं कि आपको उनके बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेहतर होगा कि आप खुद के लिए कुछ करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी भी सोशल या फैमिली गैदरिंग में ना जाएं, लेकिन आप अपने वक्त और इच्छाओं को प्रायोरिटाइज करें। शायद जब आप परिवार से दूर छुट्टी बिताएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, या फिर साफ साफ बता दीजिए कि आपके पास उन्हें वक्त और अटेंशन देने के अलावा भी बहुत से काम हैं। समारोह में आइए और फिर अपने प्लान्स के हिसाब से निकल जाइए। सेल्फ केयर की ही तरह खुद के लिए चीजें करना भी जरूरी है। चाहे खुद को गिफ्ट दीजिए या फिर अच्छे खाने की ट्रीट, वो सब करें जिससे आपको खुशी मिलती है। तीसरा, उन्हें अच्छाई से जीतिए। आप परिवार के सदस्य के बारे में जैसा महसूस करते हैं वैसा ही वो सदस्य भी आपके बारे में महसूस करता है। उन्हें अपनी अच्छाई से जीतिए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दूसरे लोग आपका सब्र और समझदारी देखकर आपकी तारीफ करेंगे। लड़ाई करना किसी को पसंद नहीं होता और हो सकता है कि आपकी अच्छी नीयत बेहद टॉक्सिक लोगों को भी सुधार दे। दूसरा, जिनसे आपको प्यार है उन पर फोकस करें। अगर आप किसी एक खास रिश्तेदार के साथ वक्त गुजारने में डरते हैं तो उनकी बजाय उन रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारें जिनसे आप सच में मिलना चाहते हैं। अगर आपकी चाची बुरी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके कजिन्स भी बुरे हैं। क्या पता वो भी उनसे बचने का बहाना ढूंढ रहे हों। जो रिश्तेदार आपको पसंद हो केवल उनके साथ एक स्पेशल फैमिली गैदरिंग प्लान करें। अब क्योंकि आप परिवार के टॉक्सिक सदस्यों के साथ डील करने के तरीके जान गए हैं तो हम आपको बताते हैं वो नंबर 1 चीज जो टॉक्सिक रिश्ते के साथ डील करते वक्त आपको करनी चाहिए। पहला, अगर डाउट में हो तो उन्हें जिंदगी से बाहर निकालें। ये एक अनफॉर्चुनेट सच्चाई है कि कई बार हमें इन टॉक्सिक लोगों को जिंदगी से बाहर निकालना पड़ता है, चाहे इसका मतलब अपने परिवार से रिश्ता तोड़ना ही क्यों ना हो। लेकिन आखिरकार आपका ठीक ठाक रहना सबसे जरूरी है। अगर आपके रिश्तेदारों का टॉक्सिक बिहेवियर आपके या आपके अपनों के लिए असुरक्षित हो तो अब वक्त आ गया है कि आप सख्त कदम उठा लें। शायद किसी रिश्तेदार को जिंदगी से निकालने पर उन्हें ये प्रायोरिटाइज करने में मदद मिलेगी कि जरूरी क्या है, एक मिजरेबल टॉक्सिक इंसान होना या एक प्यारा पॉजिटिव रोल मॉडल होना। जो भी हो, इस मामले में आप सबसे ज्यादा जरूरी हैं तो वही करिए जिससे आपके दिल को खुशी मिले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को याद करिए। कई बार अपनी जिंदगी से नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचना पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि टॉक्सिक या नेगेटिव लोगों को कैसे डील करें, तो आपको नीचा दिखाने वाले उन नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें। तो आप क्या सोचते हैं? ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके जरिए टॉक्सिक रिश्तों और नेगेटिव लोगों या परिवार के सदस्यों से डील किया जाए, खासकर छुट्टियों के दौरान? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।